हसरत जयपुरी उन प्रसिद्ध कवियों में से एक है जो हिंदी फिल्मी गीतों के इतिहास में अमर हो गए। एक कवि जिन्होंने उर्दू, फ़ारसी और हिंदी में पंक्तियाँ लिखी, वह भारत में हिंदी फिल्म उद्योग के सबसे लोकप्रिय गीतकारों में से एक बन गए। उनकी कविता और फिल्म रचनाओं में हिंदी और उर्दू दोनों का मिश्रण दिखाता है। भारत में राजस्थान के एक मुस्लिम परिवार में जन्मे हसरत जयपुरी के बचपन के शुरुआती वर्षों से ही कविता उनके जीवन का हिस्सा थी। एक समय पेशे से बस कंडक्टर रहे हसरत जयपुरी के अंदर इतनी प्रतिभा छिपी है कि उन्हें भारतीय समाज में शायर कहा जा सकता है। यह तब दुनिया को कम ही पता था। हसरत जयपुरी का जन्म 15 अप्रैल 1922 को राजस्थान के एक मुस्लिम परिवार में इकबाल हुसैन के रूप में हुआ था। इकबाल ने बम्बई में स्थानांतरित होने से पहले अपना पूरा बचपन अपने जन्म के शहर जयपुर में बिताया, जहां उन्हें कविता की प्रतिभा के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। गीत लेखन इकबाल हुसैन ने अपनी स्कूली शिक्षा के शुरुआती वर्षों में केवल अंग्रेजी भाषा में शिक्षा प्राप्त की थी। बाद में इकबाल हुसैन को हसरत जयपुरी की उपाधि मिली और उन्होंने उर्दू और फारसी भाषाओं में अपनी शिक्षा भी शुरू की। हसरत जयपुरी के दादा फिदा हुसैन दोनों भाषाओं में उनके मुख्य शिक्षक थे। इस समय तक हसरत जयपुरी पहले से ही 20 वर्ष की युवा थे। उन्होंने न केवल उर्दू और फारसी दो भाषाएं सीखी, बल्कि उन्होंने दोनों भाषाओं में कई छंदों की रचना भी की। उनके कई छंद जयपुर में रहने वाली एक हिंदू लड़की राधा के लिए लिखे गए थे। जब हसरत जयपुरी ने उर्दू, फारसी और हिंदी में अपनी कविताएं लिखना शुरू किया तो दोनों में प्यार हो गया। यह मेरा प्रेम पत्र पढ़ कर कि तुम नाराज ना होना, राधा को लिखे उनके प्रेम पत्र में मिली सबसे प्रसिद्ध पंक्तियों में से एक थी। इस पंक्तियों को लगभग 20 साल बाद बॉलीवुड हड़बोल राज कपूर पर उनकी फिल्म संगम में फिल्माया गया एक हिंदी गाने से अमर कर दिया गया। हसरत जयपुरी एक कट्टर रोमांटिक व्यक्ति थे, जिनकी राय थी कि प्यार को धर्म और जाति के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए। हसरत जयपुरी ने एक संस्मरण में कहा था कि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि राधा से उनके प्यार का बदला मिलेगा, और फिर भी वह उनसे बहुत प्यार करते थे। हसरत जयपुरी एक शायर और गीतकार के रूप में भी उतने ही लोकप्रिय थे। उन्होंने कई कविताएं लिखी जो बाद में हिंदी और उर्दू में उनकी कविताओं की पुस्तकों में प्रकाशित हुई। ये दो भाषाएं थीं जिनका उल्लेखन लेखन में प्रमुख उपयोग पाया गया। हसरत जयपुरी का मानना था कि हिंदी और उर्दू दोनों भाषा एक दूसरे की पूरक है और एक के बिना दूसरी अधूरी है। हसरत जयपुरी खुद को एक दूत मानते थे, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने काम के माध्यम से प्यार फैलाना था। उनके सभी लेखन में हसरत जयपुरी की यही भावना झलकती है। उनके अनुसार वह एक शायर थे जो दुनिया में हर खाली जगहों को प्यार से भरने के लिए मौजूद थे। वह इस सत्य से गहराई से वाकिफ थे कि वह जल्द ही मर जाएंगे, लेकिन इसलिए जब तक वह इस दुनिया में उनका मानना था कि हर तरफ प्यार और खुशियाँ फैलाना उनको कर्तव्य है। हसरत जयपुरी ने अपने करियर की शुरुआत बॉम्बे की स्थानीय बसों में टिकट बेचने से की। वर्ष 1940 में अपनी पत्नी राधा के साथ जयपुर में यात्रा करके बम्बई में बसने के बाद हसरत जयपुरी ने बस कंडक्टर के रूप में काम करना शुरू कर दिया और केवल रूप की मामूली राशि अर्जित की। प्रत्येक माह के अंत में 11 हालांकि उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि कविता के अभ्यास के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। हसरत जयपुरी 1940 के दशक के दौरान बॉम्बे के कुछ सबसे प्रसिद्ध मुहावरों एक जगह जहां उर्दू कवि एक दूसरे के साथ अपनी व्यक्तिगत रचना साझा करने के लिए इकट्ठा होते थे में एक नियमित चेहरे थे। इसलिए हसरत जयपुरी अपने जीवन के पहले प्यार शायरी के नियमित संपर्क में थे। ऐसा कहा जाता है कि ये एक मुशायरा था जिसमें प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता पृथ्वीराज कपूर ने हसरत जयपुरी द्वारा रचित कविता पर ध्यान दिया और उन्हें हिंदी फिल्मों की दुनिया से परिचित कराने की दिशा में पहला कदम उठाया। जब उनके बेटे राज कपूर ने हसरत जयपुरी के बारे में सुना तो उन्होंने कवि को अपने आगामी बॉलीवुड प्रोडक्शन बरसात में ब्रेक देने का फैसला किया। 1949 की फिल्म में संगीत शंकर जयकिशन का था और गीत हसरत जयपुरी के थे। उन्होंने बरसात के गाने जिया बेकरार के बोल लिखकर डेब्यू किया था। इसके बाद उतनी ही लोकप्रिय रचना छोड़ गए। बलम आई बरसात बॉलीवुड में हसरत जयपुरी की सफलता की कहानी और अभिनेता राज कपूर के साथ उनके पनपते रिश्ते की शुरुआत थी। 1949 से 1971 तक राज कपूर की मुख्य भूमिका वाली लगभग हर एक बॉलीवुड फिल्म में गीतकार के रूप में या तो हसरत जयपुरी या शैलेंद्र थे। इन फिल्मों में संगीत भी शंकर जयकिशन ने ही दिया था। 1971 में जयकिशन की मृत्यु के साथ ही बॉलीवुड गानों के एक गौरवशाली युग का भी अंत हो गया।
हसरत जयपुरी को अब राज कपूर का समर्थन नहीं मिला। इसका मुख्य कारण यह था कि फिल्म मेरा नाम जोकर और आजकल और कल के गाने दर्शकों का ध्यान खींचने में असफल रहे। इसके परिणाम स्वरूप राज कपूर अपनी आगामी फिल्मों के लिए नए गीतकारों और संगीतकारों को साइन करने के लिए प्रेरित हुए। इसके बाद राम तेरी गंगा मैली और संगम आई, जो हसरत जयपुरी लेखन के वास्तविक संवाद को वापस लाने के काफ़ी हद तक सक्षम रही। सुन साहिबा सुन और आई लव यू वास्तव में उनकी पीढ़ी के चार्टबस्टर नंबर थे। साल 1988 में राज कपूर के निधन के बाद हसरत जयपुरी के लिए बॉलीवुड पहले जैसा नहीं रहा। नए संगीतकार रविंद्र जैन के मन में प्रतिभा के प्रति कोई सम्मान नहीं था और उन्होंने जानबूझकर प्रसिद्ध गीतकार को आगे की फिल्मों के लिए लिखने से रोक दिया। शैलेंद्र को मदद तब मिली जब उन्होंने हसरत जयपुरी को अपने बॉलीवुड प्रोडक्शन तीसरी कसम के गीत लिखने के लिए आमंत्रित किया। उनका लिखा आखिरी हिंदी फिल्म गाना 2004 में रिलीज हत्या द मर्डर में इस्तेमाल किया गया था। बॉलीवुड गीत और कविताओं एकमात्र ऐसे क्षेत्र नहीं थे जिनमें हसरत जयपुरी फले फूले। बॉलीवुड में अपने करियर के पहले भाग में उन्होंने उस्ताद को 1951 में फिल्म हलचल के लिए पाठकथक लेखिका की भूमिका में देखा। कहने की जरूर नहीं है, राज कपूर की फिल्मों के गीतकार के रूप में हसरत जयपुरी ध्यान जीतने में सफल रहे और बॉलीवुड दर्शकों का प्यार हसरत जयपुरी को बॉलीवुड सिनेमा में उनके योगदान के लिए व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा भी मिली। उन्होंने अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार वर्ष 1966 में सूरज के गीत फूल बरसाओ में अद्भुत कविता के लिए जीता। फिल्म फेयर की सफलता को 1972 में अंदाज की जिंदगी एक सफर है सुहाने के साथ दोहराया गया। हसरत जयपुरी को एक उर्दू सम्मेलन से जोश मलिहाबादी पुरस्कार और ब्रजभाषा की गीत इस दिनक जनक में उनके गीतों के लिए डॉक्टर आम्बेडकर पुरस्कार भी मिला। तोरी बाजे माइलिया। बॉलीवुड में अपनी अभूतपूर्व प्रगति के बावजूद हसरत जयपुरी अपनी जड़ों को कभी नहीं भूले और मुंबई में पहले दिन से ही वही साधारण व्यक्ति बने। कई लोग उनकी जीवन शैली का श्रेय उनकी बेहद सहयोगी पत्नी राधा को देते हैं, जिन्होंने प्रसिद्ध और पैसा आने के बावजूद उन्हें जमीन से जुड़े रहने में मदद की। यहाँ तक कि ऐसे समय में जब हसरत जयपुरी के पास काम नहीं था, इसलिए उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पास अपनी पत्नी की बदौलत संपत्ति में पर्याप्त बचत थी जो उन्हें बड़े आराम से गुजारा करने में मदद कर सकती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हसरत जयपुरी खुद को बेहद साधारण आदमी मानते थे और इसलिए हमेशा ट्रेन से यात्रा करते थे, भले ही उनके पास हवाई किराया वहन करने की क्षमता हो। हसरत जयपुरी का निधन 17 सितंबर 1999 को हुआ था।